दोस्तों मैं बसंत सर यूट्यूब चैनल से आपको आज एक एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इसमें से 30 नंबर ज़रूर आ जाएगा और इसमें इस एंटरप्रेन्योरशिप के एग्ज़ाम में आपको पता है 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव दिया जाता है और 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आपको 35 नंबर लाना है, 35 क्वेश्चन ही बनाना है। तो 35 नंबर में आपको 25-30 नंबर तक इससे पूछा जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है आज का। लास्ट तक वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। देखिए पहला क्वेश्चन है, अवसर और उद्यमी के मध्य संबंध है। कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑफ। इसमें सबसे पहला आंसर होगा आपका वाटर एंड फिश का है, ए नंबर। दूसरा है आर्थिक नीतियाँ क्या निर्धारित करती है। इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइन दैट। आर्थिक नीति जो है वो कहता है व्यवसाय की दिशा, व्यवसाय की मात्रा, व्यवसाय की दिशा और मात्रा दोनों, डायरेक्शन एंड वैल्यू ऑफ बिजनेस दोनों, सी होगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा में कहता है व्यवसाय का नियामक ढांचा किससे संबंधित होता है। व्यवसाय की दिशा, व्यवसाय की मात्रा, व्यवस्थापन, यानी बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज कंसिडर्ड विथ व्हाट। तो इसमें जो होगा आंसर आपका सी होगा, रेगुलेशन, व्यवस्थापन। चौथा क्वेश्चन है आर्थिक सहायता है, रियायत, बट्टा, पुनर्भुगतान, इनमें से कोई नहीं। सब्सिडीज, कंसेशन, डिस्काउंट, सी पुनर्भुगतान। तो इसमें आंसर होगा रीपेमेंट, पुनर्भुगतान। चार का आंसर क्या होगा, सी। 5 नंबर होगा इसमें ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल है, संचालन, मनोभाव, अनुक्रिया, सभी। लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स ड्राइव, क्यू, रिस्पॉन्स, ऑल। इसमें ऑल होगा आंसर। ठीक है, धन्यवाद। इसी तरह दोस्तों आप चैनल के लास्ट तक बने रहे तब आप सीख पाएंगे। पूरा वीडियो देखें। छठा क्वेश्चन है मांग पूर्वानुमान में क्या शामिल है। ग्राहक, उत्पाद नियोजन, अल्पकालीन पूर्वानुमान, उपभोक्ता पूर्वानुमान। व्हाट इज इंक्लूडेड इज डिमांड फॉरकास्टिंग। तो इसमें कस्टमर, प्रोडक्ट प्लानिंग, शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग, कंज्यूमर फॉरकास्टिंग। छठा का सी होगा, शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग, अल्पकालीन पूर्वानुमान। सातवां देखते हैं दोस्तों, निम्न में कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है। सूक्ष्म वातावरण, उत्पाद की लागत, मांग, उपरोक्त में से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट असेसमेंट, माइक्रो एनवायरमेंट, प्रोडक्ट कॉस्ट, डिमांड, नन ऑफ दीज। तो इसमें सातवां का आंसर होगा माइक्रो एनवायरमेंट, सूक्ष्म वातावरण। 8 नंबर देखते हैं, बाजार की मांग को जाना जाता है, मांग की भविष्यवाणी, वास्तविक मांग, पूर्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। मार्केट डिमांड इज नोन एज डिमांड फॉरकास्टिंग, रियल डिमांड, सप्लाई, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ए, डिमांड फॉरकास्टिंग। 9 नंबर में कहता है, 9 नंबर में व्यवहार्यता अध्ययन में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। लागत, मूल्य, संचालन, उपयोग, सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल टू स्टडी इज फिजिबिलिटी स्टडी। तो फिजिबिलिटी स्टडी में कॉस्ट, प्राइस, गवर्न, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑल ऑफ दीज एभव होगा। व्यवसाय की 10 नंबर क्वेश्चन करता है, व्यवसाय की सामान्य योजना का निर्माण आप कैसे करेंगे। उत्पाद नियोजन करके, लागत नियोजन करके, वित्तीय नियोजन करके, उपरोक्त सभी। हाउ विल यू फॉर्मुलेटेड जनरल प्लान ऑफ बिजनेस। बाय, कहता है बाय प्रोडक्ट प्लानिंग, बाय कॉस्ट प्लानिंग, बाय फाइनेंशियल प्लानिंग, और उपरोक्त, इसमें भी उपरोक्त सभी होगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। देखते हैं आगे क्वेश्चन दोस्तों। 11 नंबर में है आपका, बाजार में पूर्णता की स्थिति को क्या सृजित करता है, जो अंतर बिक्री एवं लाभ में वृद्धि करता है। आविष्कार, प्रवर्तन, विपणन, उपरोक्त में से कोई नहीं। व्हाट क्रिएट्स परफेक्शन इन द मार्केट विच अल्टीमेटली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। तो 11 में आप देखें, इनोवेशन है, प्रमोशन, मार्केटिंग, नन ऑफ दीज। इनोवेशन होगा, इनोवेशन। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का पता है, प्रारंभ है, अंत है, प्रारंभ और अंत दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें प्रारंभ और अंत दोनों होगा, सी।
ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज प्लानिंग इज द बिगिनिंग एंड इन दोनों होगा, सी आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर में, तय नियोजन है आवश्यक अनावश्यक समय की बर्बादी धन की बर्बादी, तो प्लानिंग इज नेसेसरी, ए होगा नेसेसरी है। 14 नंबर कहता है आधुनिकीकरण सुधारता है उत्पादों को, उत्पादन को, प्रक्रियाओं को, क्षमता को। मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव्स प्रोडक्शन प्रोसेस कैपेसिटी, तो कैपेसिटी को, क्षमता को सुधारता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्षमता बढ़ा सकते हैं बिजनेस का क्षमता बढ़ा सकते हैं। 18 नंबर में है, 15 नंबर में परियोजना पहचान व्यवहार करती है, व्यवहार्य परियोजना विचार से, तार्किक अवसर से, प्रभावशाली मांग से, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डील्स विथ वायबल प्रोजेक्ट आइडिया, व्यवहार परियोजना विचार से। 16 नंबर कहता है परियोजना तैयार की जाती है प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, उद्यमी द्वारा, इन सभी के द्वारा। प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रमोटर्स, बाय मैनेजर्स, बाय एंटरप्रेन्योर्स, बाय ऑल ऑफ दीज, तो इसमें बाय ऑल ऑफ दीज होगा, सभी के द्वारा तैयार किया जाता है। 17 नंबर में देखिए 17 नंबर तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है, तो पूर्ति संभावना, मांग संभावना, निर्यात संभावना, आयात संभावना। टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सप्लाई डिमांड, सप्लाई पोटेंशियल, डिमांड पोटेंशियल होगा, बी नंबर सही होगा इसका ऑप्शन। 18 नंबर देखते हैं निम्न में से कौन तकनीकी संसाधन में शामिल है, उत्पादन, विपणन, उत्पादन की प्रक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन टेक्निकल रिसोर्सेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, नन ऑफ दीज, तो इसमें होगा प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तकनीकी संसाधन में शामिल है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। स्थिर लागत, तो स्थिर लागत में शामिल होता है कच्चे माल की लागत, श्रम की लागत, शक्ति की लागत, कारखाना लागत। फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ पावर, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री होगा, डी आंसर सही होगा इसमें। दोस्तों आप इसी तरह चैनल के लास्ट तक बने रहें, वीडियो के लास्ट तक, तब सब सीख पाएंगे आप। 20 हमारे दीर्घकालीन ऋण पर होता है स्थिर ब्याज दर, परिवर्तनशील ब्याज दर, शून्य ब्याज दर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स में फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ए आंसर होगा। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना है ऐच्छिक, अनिवार्य, आवश्यक, इनमें से कोई नहीं। फॉर ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ इंक्लूडेड डिवाइडेड डिविडेंड इज, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज वॉलेंट्री, ए ऑप्शन होगा। 22 नंबर कहता है 22 में प्लांट का क्रय कार्यशील पूंजी में क्या करेगा, तो क्या करेगा, कमी, वृद्धि, कोई प्रभाव नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसमें कोई प्रभाव नहीं होगा, नो इफेक्ट होगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल पर इफेक्ट नहीं डालेगा, ये फिक्स्ड कैपिटल पर इफेक्ट डालेगा। 23 में देखते हैं ऋण पत्र के द्वारा निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय है, कोष का प्रयोग, कोष का स्रोत, कोई प्रभाव नहीं, इनमें से कोई नहीं। परचेज ऑफ गुडविल बाय इशूइंग डिवेंचर इज एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड, नो फ्लो ऑफ फंड, नो फ्लो ऑफ फंड होगा, सी होगा। चालू अनुपात होता है, चालू अनुपात होता है, करेंट रेशियो इज बैलेंस शीट रेशियो, बैलेंस शीट रेशियो होता है, ए ऑप्शन होगा, ए। 25 कहता है स्कंद आवर्त अनुपात, स्कंद आवर्त अनुपात आता है तरलता अनुपात के अंदर, लाभदायक अनुपात के अंतर, क्रियाशीलता अनुपात के अंतर, वित्तीय स्थिति अनुपात के अंतर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, तो ये जो है ये एक्टिविटी रेशियो के अंतर्गत आता है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। 4 प्रकार का रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, इसमें ये एक्टिविटी रेशियो के अंतर्गत आता है। इसको आप अकाउंटिंग रेशियो जब पढ़ते हैं तब ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग रेशियो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अकाउंटिंग रेशियो का, आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 26 में द मोस्ट रिगरस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज, इसमें है एब्सोल्यूट क्विक रेशियो, तो ये आंसर होगा ए, एब्सोल्यूट क्विक रेशियो। 27 नंबर कहता है सम विच्छेद बिंदु क्या प्रकट करता है, क्या प्रकट करता है सम विच्छेद बिंदु, लाभ हानि, न लाभ न हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस को ये कहा जाता है सम विच्छेद बिंदु। क्वेश्चन में भी आपको पूछेगा कि सम विच्छेद बिंदु क्या है, तो कहिएगा ऐसी स्थिति, ऐसा बिंदु जहाँ पर ना ही लाभ होता है ना ही हानि होता है, तो इसका ऑप्शन होगा सी,
ये क्वेश्चन भी पूछता है, आप लोग ध्यान से देखें। वास्तविक विक्रय तथा सम विच्छेद विक्रय का अंतर कहलाता है। सीमा सुरक्षा, कुल लागत, सम विच्छेद बिंदु उपरोक्त में से कोई नहीं। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स इज नोन एज, ये आपका कहलाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 28 का ये होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 29 में देखिए दोस्तों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यहाँ यही क्वेश्चन पूछा है। जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सीमा सुरक्षा सीमा है, बिक्री घटा अंशदान, वास्तविक बिक्री घटा बीईपी बिक्री, बीईपी बिक्री पर घटा वास्तविक बिक्री। तो इसमें जो होगा आंसर आपका अभी बताए 29 का, इसमें बी होगा, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, बी। अंशदान है, कंट्रीब्यूशन इज पता है बिक्री घटा कुल लागत, बिक्री घटा परिवर्तनशील लागत, बिक्री घटा स्थिर लागत। तो कंट्रीब्यूशन सी बराबर होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका बी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आप इस सब सूत्र को याद रखें जिससे कि आप इसको बना सकें। सम विच्छेद बिंदु है, सम विच्छेद बिंदु अब देखिए बीईपी का सूत्र पूछ दिया। तो बीईपी बराबर होता है फिक्स्ड कॉस्ट बटे पीवी, पी बाय वी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट बटे बाय पीवी रेशियो। उद्यमी पूंजी उपलब्ध कराता है अत्यंत जोखिम इकाइयों हेतु, तकनीकी इकाइयाँ होती, संस्थागत इकाई के लिए, इन सभी के लिए। तो वेंचर कैपिटल इज अवेलेबल फॉर हाई रिस्क यूनिट, टेक्निकल यूनिट, इंस्टीट्यूशनल यूनिट, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑल ऑफ दीज होगा, डी आंसर होगा 32 का। 33 में देखिए, उद्यमी पूंजी में रहता है उच्च जोखिम, हाई रिस्क, वेंचर रिस्क, नो रिस्क। तो इसमें नन ऑफ दीज। तो 33 का ए होगा, हाई रिस्क रहता है, वेंचर कैपिटल में हाई रिस्क रहता है, ए ऑप्शन होगा। 34 में उद्यमी पूंजी विचार सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ। तो सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुआ? भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में। तो ये जो है अमेरिका में उत्पन्न हुआ था। वेंचर कैपिटल कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इन अमेरिका। जोखिम पूंजी शिलाधार निम्न द्वारा स्थापित किया गया, IFCI, UTI, IDBI, ICICI। 35 का ए होगा IFCI। 36 में देखते हैं जो उद्यमी पूंजी का स्रोत है, उद्यमी पूंजी का स्रोत है आयात निर्यात बैंक, साहूकार, व्यापारिक बैंक, ये सभी। तो सोर्स ऑफ वेंचर कैपिटल एक्जिम बैंक, एक्जिम बैंक इसका स्रोत है, ए ऑप्शन होगा। 37 पूंजी गहन तकनीक किसका एक प्रकार है? विकास का, तकनीक का, स्थिरता का, उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज ए टाइप ऑफ टेक्निक, बी होगा, इसका आंसर होगा आपका बी। 30A में श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयुक्त है क्योंकि इसका संबंध है, एक ऑप्शन कहता है प्रकृति में अविचल, प्रकृति में गतिशील, प्रकृति में रुकी हुई, उपयुक्त तो सभी। तो 38 का होगा अनस्टेबल नेचर, अनस्टेबल नेचर है ये ऑप्शन होगा। 39 औद्योगिक क्षेत्र है, व्यावसायिक स्थान, औद्योगिक स्थान, श्रम, आवासीय, नगरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 39 का बी होगा इंडस्ट्रियल प्लेस, इंडस्ट्रियल स्टेट इज ए इंडस्ट्रियल प्लेस, ये इंडस्ट्रियल प्लेस होता है। हर जिला में एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है, उस एरिया में इसको ही इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल प्लेस कहा जाता है। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। तो ये स्टेटमेंट है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन का, इसका आंसर होगा बी, 40 का बी। 41 प्रबंध कहता है कला है, स्वयं काम करने की, दूसरे से काम लेने की, स्वयं काम करने और दूसरे से काम लेने दोनों की है, सी इसका ऑप्शन आंसर होगा। क्योंकि प्रबंध जो है ये कला है, खुद भी काम करना और दूसरे से काम लेने का भी। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बोथ, फॉर डूइंग हिमसेल्फ एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स। 42 का प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो सामाजिक उत्तरदायित्व है कहता है सभी के प्रति, केवल कर्मचारी के प्रति, सरकार के प्रति, इनमें से कोई नहीं था। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स ऑल, सभी के प्रति है। प्रबंध क्या है? कहता है प्रबंध कला है, विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये कला और विज्ञान दोनों है। व्हाट इज मैनेजमेंट? आर्ट साइंस बोथ, बोथ है, आर्ट्स एंड साइंस, सी ऑप्शन होगा।
44 उत्पादन का प्रारंभ बाजार निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए? पूर्ति, मांग, प्राइमरी मार्केट, द्वितीयक मार्केट। तो 44 का आपका होगा आंसर बी, मांग पर आधारित है। प्रोडक्ट लॉन्चिंग मार्केट शुड बी डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? डिमांड, मांग जैसा होगा उत्पादन वैसा होगा, ये मांग पर आधारित है। 45 वर्तमान उत्पादन व्यवस्था वास्तव में है प्रत्यक्ष उत्पादन, अप्रत्यक्ष उत्पादन, प्राथमिक, द्वितीयक। तो इसमें अप्रत्यक्ष उत्पादन प्रेजेंट प्रोडक्शन सिस्टम जो है ये इनडायरेक्ट प्रोडक्शन है, अप्रत्यक्ष उत्पादन है। 46 का देखिए, अप्रत्यक्ष उत्पादन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित है? प्राथमिक, द्वितीयक, सहायक, उपयुक्त, सभी। तो द फॉलोइंग स्टेप्स आर इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट प्रोडक्शन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, ऑल ऑफ द एबव होगा। उत्पाद निरीक्षण के महत्वपूर्ण पहलू हैं। उत्पाद निरीक्षण, प्रक्रिया निरीक्षण, निरीक्षण विश्लेषण, उपयुक्त सभी। तो इसका भी ऑप्शन उपयुक्त सभी होगा, ऑल ऑफ द एबव। 48 में व्यक्तिगत विक्रय। अब देखिए इसमें पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग इज कहता है ये वर्बल प्रेजेंटेशन है, रिटन प्रेजेंटेशन, विजुअल प्रेजेंटेशन, नन ऑफ द, ये वर्बल प्रेजेंटेशन है। ए ऑप्शन इसका होगा, क्योंकि ये वर्बली कहा जाता है मिल के, बात करके। विज्ञापन का स्रोत है 49 में, विज्ञापन का स्रोत है संभाव्य क्रेताओं को आकर्षित करना, ग्राहकों को सूचना देना और मार्गदर्शन करना, उत्पादों का प्रचार करना, इनमें से सभी। तो इनमें से कहता है सभी होगा, डी ऑप्शन होगा आंसर डी। 49 हो गया। 50 में विज्ञापन का लाभ है उपभोक्ताओं को, व्यवसायियों को, निर्माताओं को, सभी को। द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू कंज्यूमर्स, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर, ऑल ऑफ दीज होगा, टू ऑल ऑफ दीज। 51 में कहता है विपणन व्यवहार है उद्योग पर, व्यवसायियों पर, उपभोक्ता पर, इनमें सभी पर। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज ए बर्डन ऑफ ऑन कंज्यूमर, सी होगा इसका ऑप्शन होगा सी, ये जो है उपभोक्ता पर भार है। 52 में विज्ञापन पर व्यय किया गया धन, बर्बादी, अनावश्यक, ग्राहकों पर भार, विनियोजन। मनी स्पेंड ऑन मार्केटिंग इज वास्टेज, अननेसेसरी, बर्डन ऑन द कंज्यूमर, इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट है। विज्ञापन पर जो व्यय करता है वो इन्वेस्टमेंट है। 53 लाभांश है, कहता है शुद्ध लाभ, लाभ का नियोजन, संचय कोष, अवितरित लाभ का अंश, डिविडेंड इज नेट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा, बी ऑप्शन होगा इसका सही। द आईडीबीआई किस वर्ष स्थापित की गई? आईडीबीआई जो है 1964 में स्थापित किया गया, ऑप्शन होगा सी। 55 में एसएफसी एक्ट भारत में कब लाया गया? तो एसएफसी एक्ट इज इन इंडिया वाज पास्ड इन विच ईयर? इसका होगा 1951 में लाया गया था, डी ऑप्शन होगा। 56 में अधिमान अंशों पर लाभांश दर होती है, अधिमान अंशों पर लाभांश दर जो होती है कहता है स्थिर, चल, अर्धचल, इनमें से कोई। द रेट ऑफ डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर इज, प्रेफरेंस शेयर पर रेट जो है फिक्स होता है, ठीक है। नग्न ऋण पत्र होते हैं, पूर्णतः सुरक्षित, आंशिक सुरक्षित, अनारक्षित, इनमें से कोई नहीं। नेक्ट डिवेंचर जो होते हैं वो तज नेक्ट डिवेंचर आर फुली सिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड होते हैं, सी अनसिक्योर्ड होते हैं। 58 बॉन्ड ऋण साधन है दीर्घकालीन अवधि का, मध्यकालीन ऋण का, अल्प अवधि ऋण का, इनमें से कोई नहीं। तो बॉन्ड लोन इज ए सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन का सोर्स है। तो डूबी लागत, डूबी लागत 59 में है संक कॉस्ट इज बिल्डिंग, वेजेज, लेबर, नन ऑफ दीज। तो 59 में दीज, नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। डूबी लागत जो होता है ऐसा लागत होता है जो दोबारा लौट के नहीं होता है। तो 60 में
60 में स्थिर लागत का उदाहरण है प्रबंधक का वेतन, मजदूरी, सामग्री, ये सभी। तो इसमें ये सभी होगा। ऑल ऑफ दीज द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज सैलरी ऑफ मैनेजर, वेजेज, मटेरियल, नन ऑफ दी ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी होगा इसका ऑप्शन। 61 में कौन मूल लागत में शामिल नहीं है? प्रत्यक्ष व्यय, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय, इनमें से कोई नहीं। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट। तो इसमें होगा आपका सी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट में ये शामिल नहीं है। लागत का तत्व सामग्री, श्रम, व्यय, ये सभी। द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेज, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ द दीज होगा, ये सभी होगा। चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण। तो 63 में चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण पूंजी, ब्याज, सामग्री लागत, धन, कर, किराया। तो इसमें जो बी होगा आंसर, सामग्री लागत जो है ये होगा। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज, वेरिएबल कॉस्ट मतलब होता है जो बढ़ते घटते रहता है। तो इसमें 63 का बी होगा। 64 में देखिए कुल लागत में 64 कुल लागत में शामिल है। टोटल कॉस्ट इंक्लूडेड, मुख्य लागत, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। 65 समृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व हैं प्रतियोगिता, तकनीक में परिवर्तन, सृजनशीलता, इनमें सभी। एलिमेंट अफेक्टिंग ग्रोथ रेट इज कंपटीशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी, ऑल ऑफ दीज। डी। 66 में पता है प्रारंभिक चरण में उत्पादन होता है सीमित मात्रा में, बृहत मात्रा में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रोडक्शन इन द स्टार्टअप स्टेजेज इन लिमिटेड क्वांटिटी, ए होगा, लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। 67 में व्यवसाय संबंधित कानून है कंपनी अधिनियम 2013, सरदारी अधिनियम 1932, अनुबंध अधिनियम 1872, लॉज रिलेटेड टू बिजनेसिस, कंपनी एक्ट 2013 है, पार्टनरशिप एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑल ऑफ दीज, ये सभी हैं। 68 में प्रदूषण के कारण है, प्रदूषण कारण है मोटर गाड़ियों तथा यातायात, जंगलों की कटाई, बढ़ती हुई जनसंख्या, ये सभी। तो इसमें भी ये सभी होगा क्योंकि ये सभी कारण है प्रदूषण के। शासी का कर्तव्य है मुनाफा वसूली, कर चोरी, पर्यावरण प्रदूषण में से कोई नहीं। ड्यूटी ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप भी ओवर चार्जिंग, मुनाफा वसूली इसका कर्तव्य है, मुनाफा कमा के देगा, मगर ये तीनों नहीं होगा क्योंकि कर चोरी करना नहीं है। और 70 नंबर में है उद्यमी के दायित्व हैं। उद्यमी के दायित्व समाज के प्रति, सरकार के प्रति, पर्यावरण के प्रति। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रेन्योर इज टुवार्ड्स सोसाइटी, टुवार्ड्स गवर्नमेंट, टुवार्ड्स इन्वायरमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें भी ऑल ऑफ दी एबव होगा, सभी के प्रति दायित्व है। तो इस तरह से आपने देखा आज जो सभी 70 क्वेश्चन हमने डील कर दिया, इसको आप बढ़िया से देखें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें, अंतिम तक देखें। धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे। धन्यवाद।